Hello dear students, now we are going to start the discussion of JEE Advanced 2024। यहाँ पर जो डिस्कशन होगा उसमें बहुत सारे वीडियो होंगे, मल्टीपल वीडियो। एक्चुअली मेजर जो हमारा कंसर्न होगा वो ये नहीं होगा कि आपको किसी तरह से फटाफट आंसर बताया जाए। मेजर कंसर्न ये होगा कि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दिया जाए, थ्योरी प्रॉपर दी जाए, एंड क्वेश्चन आप खुद से करना चाहो तो कर लो। स्पीड सोल्यूशन यू कैन से ये नहीं होगा, ये डिटेल्ड सोल्यूशन होगा, इसीलिए बहुत सारे वीडियो यहाँ पर होंगे। बाकी अगर स्पीड सोल्यूशन आप चाहते हो तो इसी को 2x 3x पे कर लेना। ये बोलना तो सीधे सीधे आंसर में एक वीडियो पर्टिकुलर बना दूंगा, उसमें स्पीड सोल्यूशन कवर कर लेंगे, बट यहाँ स्पीड सोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो आप अगर स्पीड सोल्यूशन वाले मूड में हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेपर 1, पहले पेपर का पहला क्वेश्चन। 2 पेपर होते हैं, यहाँ पर पहले पेपर की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन है यूनिट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से है। डायरेक्ट क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे, पहले न्यू स्लाइड लेकर के थ्योरी में आपको एक्सप्लेन करूँगा, देन आफ्टर क्वेश्चन की बात होगी। इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यू का फार्मूला लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत प्रकार की होती हैं। तो मैं कहूँगा कि जो ये क्वेश्चन ऊपर आपने देखा और जो इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह की क्वांटिटीज़ दिखाई देती हैं आपको, GHC। तो ऐसा फार्मूला लिखो जिनमें GHC इस तरह की क्वांटिटीज़ आए। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, माइनस में आएगा ये Gm1m2/r। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लो 1/4πε0 Q1 Q2/r। अब इसके बाद आप अपने मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में आओ, डुअल नेचर में, वहाँ पे फोटोन की एनर्जी उसका फॉर्मूला लिख लो। डायमेंशनली तो सारे इक्वल ही होंगे क्योंकि सारे आफ्टर ऑल हैं तो एनर्जी ही एक प्रकार की। अब यहाँ से आप न केवल ऊपर वाला क्वेश्चन कर पाओगे बल्कि इस तरह के जितने क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं मेंस में या नीट में वो भी हो जाएंगे आराम से। और ये मुश्किल माने जाते हैं क्योंकि लोगों का जो करने का तरीका रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में डिस्कस करूं आपसे ऐसा कि GH और C इनको अपने फंडामेंटल मानना है, मास को फंडामेंटल नहीं मानना है, GH और C को फंडामेंटल मानना है। तो मास जो है वो डिराइव्ड हो गया GHC के टर्म में। अगर एक्सप्रेस करें तो XYZ की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मुश्किल माना जाता है, बट जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अगर आप करोगे तो आसान हो जाएगा। लोग क्या कर रहे होते हैं, GH और C की वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं, इनकी डायमेंशन, फिर 3 इक्वेशन बना रहे होते हैं, फिर उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। गलत नहीं है वो तरीका, बट वो तो बोर्ड का तरीका है, बेसिक तरीका है, टाइम टेकिंग है, लेंदी है। यहाँ अब हम थोड़ा एडवांस हो गए हैं तो शॉर्टकट ढूंढेंगे। तो इसके लिए जैसे ये वाला क्वेश्चन करना हो तो हम इसको और इसको कलेक्ट कर सकते हैं, बट उसके पहले एक काम करो, माइनस का तो कोई मतलब होता नहीं है तो उसे आप ना ही लिखो। फिर M1 M2 दोनों ही kg में होते हैं। जिन 2 लोगों की यूनिट सेम है उनकी तो डायमेंशन भी सेम मानते हैं हम लोग। 4π ये एक प्योर नंबर है, सो इसकी डायमेंशन होगी नहीं तो मैंने लिखा नहीं है। Q1 Q2 दीज आर दी चार्जेस, चार्जेस इलेक्ट्रॉन के भी हो सकते हैं इसलिए मैंने E लिख दिया है, इक्वल टू hc/λ। एक बात और नोटिस करो, इसकी और इसकी और इसकी सबकी यूनिट तो बराबर ही होगी, मीटर में होते हैं सब। SI यूनिट ऑफ ऑल इज इन मीटर, सो डायमेंशनली दे आर इक्वल, मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब आपको जो रिजल्ट मिला है ये आ रहा है Gm² = E² / ε0 = hc। इसमें न जाने कितने सवालों के जवाब छिपे हुए हैं
वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपने ऊपर देखा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको m निकालना है g, h और c के टर्म में। सोचो इन तीन में से कौन से दो लोगों को बराबर कर दें जो ये g, h, c और m सब रिलेट हो जाएं। इसको इग्नोर कर दो, जी एम स्क्वायर को एच सी के बराबर कर दो। m यहाँ से आ जाएगा g की पावर -1/2, h की पावर 1/2, c की पावर 1/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो चेरी ऑन केक हो गया, सप्लीमेंट हो गया, मतलब ये क्वेश्चन साइड में डिस्कस हो गया। ये मेन क्वेश्चन नहीं था अपना। मेन क्वेश्चन तो ये था ना, एक बार फिर से देख लो कि हमें यहाँ पर E, एप्सिलॉन नॉट, H और C इनको रिलेट करना था। इनकी पावर कुछ अपनी तरफ से हमें मान लेनी है, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, इन सच अ वे कि ये जो एज अ होल है इट बिकम डायमेंशनलेस। क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा। अब आप देखो यहाँ पे कौन से दो टर्म हैं जिनको इक्वल अगर मैं कर दूँ तो जो आएगा दैट विल बी डायमेंशनलेस। ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप एच सी को मल्टीप्लाइड बाई 1 मान के एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर देन एच -1 सी -1 एप्सिलॉन -1 इक्वल टू 1। ये तो डायमेंशनलेस है। सो वी कैन से दैट कि ये जो होगा m0 L0 T0 के बराबर होगा। बाकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी अगर कोई है और उसकी आप पावर 2 कर दो या पावर 3 कर दो या कोई भी पावर कर दो, पावर n कर दो, वो डायमेंशनलेस ही होगी। e की पावर 2n, h की पावर -n, ये n मल्टीप्लाई हो रहा है सब में ही, c की पावर -n, एप्सिलॉन नॉट की पावर -n, दिस विल बी m0 L0 T0। आंसर आ गया है, देख लेते हैं ऑप्शन के करीब। चलिए, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर। देखिए e की पावर 2n, अल्फ़ा की वैल्यू 2n, बाकी जो रिमेनिंग है जैसे कि e के बाद एप्सिलॉन नॉट है, फिर h है, फिर c है, तो एप्सिलॉन नॉट फिर h फिर c, ये सब -n के बराबर है। बाकी e की जो पावर है वो -n नहीं है, वो 2n है। अल्फ़ा हियर इज 2n, रेस्ट अदर विल बी -n। ऑप्शन आपको समझ आ ही गया होगा, पहले ही लिखा हुआ है, बस टैली करा लो, मैच हो रहा है आई थिंक। ये थ्योरी विद कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन कवर हो गया है। एक और क्वेश्चन है उसको भी करेंगे बट इस वीडियो में नहीं। आप चाहें तो तब तक इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। पहले से अटेम्प्ट करके रखोगे तो जो नेक्स्ट में मैं बताऊंगा समझ में ज़्यादा आएगा।